और अब बात करते हैं स्वामी रामदेव की, जो आपको बता रहे हैं कि इस कोरोना संक्रमण काल में आप खुद को कैसे रखें फिट और सुरक्षित। संकट बना हुआ है, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी और आईसीयू की कमी, वेंटिलेटर की कमी, दवाओं की कमी। और ऐसे में एक भय और खौफ का वातावरण देश में है। आज हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं, सबसे पहले हमने ये गिलोय और तुलसी का काढ़ा, गिलोय और ये तुलसी का काढ़ा जो बताया था, आज भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको बचाने के लिए ये गिलोय संजीवनी का काम कर रही है, तुलसी संजीवनी का काम कर रही है। जो संक्रमित नहीं होना चाहते, संक्रमण से बचना चाहते हैं, संक्रमित होने के बाद में अपने आप को इस संक्रमण से बाहर निकालना चाहते हैं और कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये संजीवनी है। उसके अलावा दिन भर गर्म पानी के स्थान पर जो परंपरागत हमारे यहाँ पर हर्बल टी बनाई जाती थी, माने जिसमें दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, ये सब मिला करके थोड़ा गर्म पानी में इसको पका लें और पका करके गर्म पानी में, और फिर इसको दिन भर यदि पीते रहते हैं तो लोगों को ये सांसों का संकट नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत और भी उपाय हैं। अपने घर में तुलसी का और ये गिलोय का पौधा सब जरूर लगाएं। आज हम जो परंपरा से हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसमें एक तरीका यह है कि जिनका कोरोना के दौरान बीपी बढ़ जाए तो अपने घर में ही ऐसे ये थोड़ा पानी भर करके किसी भी टब के अंदर और हिप को उसके अंदर डुबो लें। इसको हिप बाथ कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर के लिए, ये पेट के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि बीपी बहुत बढ़ जाता है कोरोना पेशेंट्स को, उसके लिए थोड़ा सा ऊपर होना बेटा। तो ये तरीका है जो है, ये स्पाइन के ऊपर ये पीछे से मसाज होती है, इसको स्पाइन बाथ कहते हैं। मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर रख देते हैं, मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर और आंखों पर रख देते हैं। ये भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर ये ब्लड प्रेशर के लिए ठंडे पानी की पट्टी सिर पर रख दी और आम और इसके फुट, आम एंड फुट बाथ इसको बोलते हैं। नाक के अंदर ये जल नेति का लोटा ऐसे लगाया, एक नाक में लगाया, दूसरे से पानी गिरने लगता, मुंह से श्वास लेते रहे, नाक श्वास ना ले, बस इतनी सी सावधानी रखें। और फिर ये तरीका तो और भी ज़बरदस्त है। नाक के अंदर ये कैथेटर डाल दिया, इसको मुंह से निकाला ऐसे, तो ये जिनके नाक चौक हो जाते हैं उसके लिए ये त्रिफला का पानी लिया और इसको आंखों में ऐसे लगा दिया। फिर हम ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और उसके अंदर दिव्य धारा डाल देते हैं, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। और इसको फेफड़े पर, छाती पर ऐसे लगा करके ऊपर से लपेट देते हैं, इसको लपेट बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है। और कोरोना काल में आंखों की भी समस्या काफ़ी लोगों को हो रही है, तो ऐसे आंखों के समानांतर दीपक रखा और उसका त्राटक करें, तो ये भी आंखों की समस्या बहुत हो रही है कोरोना काल में, उसके लिए भी है। हमने बताया कि टाइफाइड लोगों को बिगड़ जाता है, निमोनिया बिगड़े तो स्वासारी गोल्ड और स्वासारी ले लें, दिव्य पेय पिए। लेकिन जब निमोनिया हो जाता है तो ये खूब कला 2 ग्राम, ये अंजीर 3 से 5 और मुनक्का 8 से 10, इसको सिलबट्टे से पीस करके अच्छे से और 400 ग्राम पानी में पका लेते हैं। जब 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लेते हैं। बहुत स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ा हुआ है, उसके लिए अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम तो बताएंगे। ये सिरोधारा भी, ये सिरोधारा आप दूध से कर सकते हैं, छाछ से कर सकते हैं, यहाँ तो अभी बला तेल से की जा रही है। ऐसे ये सिरोधारा भी बहुत ज़बरदस्त होती है। पूरे शरीर में पेन होने लगता है तो उसके लिए स्टीम, और जिनको सिर में बहुत भयंकर दर्द और नाक पूरे चौक हो जाते हैं तो इधर से नस से दिया जा रहा है। और आंखों की समस्या कोरोना पेशेंट्स को बहुत हो रही है, उसके लिए ये अक्षय तर्पण है। उड़द के आटे को चारों तरफ से ऐसे आंखों के लगा देते हैं और इसमें फिर महात्रिफला घृत उसको आंखों में डालते हैं, थोड़ा थोड़ा गुनगुना, फिर धीरे धीरे आंखें भी खोलने लगते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। और
पूरी बॉडी में पेन होने लगते हैं, उसके लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजाना, अश्वगंधा का भी प्रयोग करते हैं। एक तो ये ड्राई मसाज करते हैं कोल, कुलथ आदि से, और इधर से ये सरसों का तेल, तिल का तेल, नारायण तेल आदि से अभ्यंग भी करते हैं। एक बहुत जबरदस्त तरीका है। आज पूरे देश में हाहाकार जो मचा है ऑक्सीजन की कमी का, उससे छुटकारा पाने के लिए ये 5 से 7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज रामबाण होंगी। फिर मैं कुछ आसन बताना चाहूँगा, और फिर किस प्रकार से अलग अलग जो क्रिटिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, हार्ट की है, बीपी शुगर की है या पेट की है, उससे कैसे हम बाहर निकालें, एक एक करके मैं थोड़े छोटे छोटे उपाय बताना चाहता हूँ। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे श्वास लिए, छोड़े, जिनमें इतनी कैपेसिटी ना हो तो धीरे धीरे ले ले। लंबे श्वास लेना, लंबा छोड़ना, क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स जब संक्रमित हो जाते हैं और काफ़ी लंग उनका ऑक्युपाई कर लेता है कोरोना, तो ऐसे में थोड़ी कमजोरी भी आ जाती है, तो धीरे धीरे ही करना। भस्त्रिका के बाद कपालभाति। इससे पूरे हमारे वाइटल ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के ब्रेन से लेकर के पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सब कुछ एकदम बैलेंस होने लगता है। तो 1 मिनट में 40 से 60 स्ट्रोक लगाने चाहिए। जो हेल्दी लोग हैं, वो पूरी तरह से, जो निरोगी हैं, योगी हैं, वो तो 100 से 200 तक भी स्ट्रोक लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन सबके लिए 50 से 60 स्ट्रोक एवरेज अच्छे हैं। ये करें। जिनका गला चौक हो रहा है, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है काफ़ी वीक है, वो ऊंचाई भी ज़रूर किया करें। गले को टाइट करके श्वास को भरना, और ऐसे होल्ड करके रखा, और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। इससे थायराइड भी कंट्रोल में आ जाता है। धनिया का पानी उबाल करके पिए, अथवा थायरोग्रिड लें और ये पॉइंट दबा लें। उज्जाई प्राणायाम कर ले, सिंहासन कर ले, ऐसे 5-7 बार, और ये गले को ऐसे थोड़ा घुमा ले, ग्रीवा संचार नहीं कर ले, तो पूरी तरह से थायराइड भी ठीक हो जाता है, और ये गला जिनका चौक है पूरी तरह से खुल जाता है। और ये कोरोना काल में भी बहुत ज़बरदस्त फायदा करता है। 5-7 बार उज्जाई कर ले। अनुलोम विलोम तो ये दो, एक तरह से परमात्मा ने डबल सिलेंडर आपको दे रखे ऑक्सीजन के। डॉक्टर गुलेरिया जी कह रहे हैं, डॉक्टर त्रेहन कह रहे हैं, सारे देश ही नहीं दुनिया के डॉक्टर सब ये मान रहे हैं कि ये जो है ऑल्टरनेटिव जो ब्रीदिंग है, ये तो कोरोना से लेकर के सब प्रकार के सांसों के संकट का सबसे बड़ा समाधान है। ये अनुलोम विलोम बहुत ज़बरदस्त है। लगभग 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। और भ्रामरी उद्गी से तो स्ट्रेस लेवल भी एकदम डाउन आ जाता है। बीपी से लेकर के, शुगर से लेकर के, हार्ट बीट से लेकर के सब कुछ ठीक होगा और नींद भी अच्छी आने लगेगी। तो ये भ्रामरी उद्गीत भी। और जिनका बीपी स्ट्रेस बहुत अधिक बढ़ा हो रहा था, उस शीतकारी भी करें। मुंह से सांस लेना, थोड़ी देर होल्ड करके नाक से छोड़ना। तो ये तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोरोना पेशेंट्स के लिए, और जो कोरोना से संक्रमित नहीं होना चाहते जो है प्रिकॉशन के लिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जबरदस्त है। फिर इसके अलावा अभी आप कोरोना से संक्रमित नहीं है तो क्या करें? तो आप पहले से ही सूर्य नमस्कार करते रहे 5-10 बार से लेके 25 बार तक, या 5-10 मिनट रोज प्रणाम आसन। पीछे जाते तो ऊर्ध्व हस्तासन, आगे झुकते तो पाद हस्तासन।
दाएं पैर पर बैठ जाते हैं तो दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर दाएं पैर भी पीछे चला जाता है, फिर ये दंडासन, फिर ये भुजंगासन, फिर ये पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन आसन। जब आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, पाद हस्तासन, पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर, ऊर्ध्व हस्तासन, फिर प्रणाम आसन। ऐसे ही सूर्य नमस्कार 5-10 बार से लेकर के 5-10 मिनट तक जो रोज करेंगे वो कोरोना से संक्रमित होने से बच जाएंगे। मेरी तरह से मैं चाहता हूं कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित ना हो। इसके लिए आजकल यंगस्टर्स और बच्चे बहुत चपेट में आ रहे हैं, वो सूर्य नमस्कार करें और इसके साथ साथ जो बच्चे हो तो 5 आसन ये भी कर सकते हैं। ये शीर्षासन, कभी भी आपका लाइफ में स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा। हाँ, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है वो ना करें, जो ये करते रहेंगे उनको ज़िंदगी में कभी भी हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए और पूरे शरीर को ऊर्जा देने के लिए आसनों का राजा का शीर्षासन इसलिए इसको कहते हैं। और जो ये ना कर पाए वे सर्वांग आसन कर लें। ये सर्वांग आसन भी ज़बरदस्त है, ये आँखों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। कोरोना के पेशेंट को आँखों की भी प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इम्यूनिटी जिनकी लो है उनके लिए भी बताते हैं। तो ये सर्वांग आसन, ये हलासन। और जो कोरोना पेशेंट हैं वे तो ये चक्रासन, और चक्रासन के बाद पश्चिमोत्तानासन, ये तो बच्चों के लिए बताया। और सबके लिए 5 आसन, सब लोग 5 आसन कर लें तो जनरल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पेट भी अच्छा रहेगा, डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी, इम्यूनिटी को भी आप बूस्ट कर पाएंगे। 5 आसन कम से कम जरूर कर लें। मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सब कर सकते हैं। तो ये सब के लिए, और खास करके जिनको फैटी लीवर है, जिनका पेट गड़बड़ है, जिनकी डायबिटीज बढ़ी हुई है, जिनका डाइजेशन कमजोर है, वे भी ये जरूर करें। तो 5 आसन तो नियम से कर ले कि भाई हमें 5 आसन तो करना ही है। अलग अलग प्रकार से जो कोरोना की दवाइयाँ दी जा रही, स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं, रेमडेसिविर से लेकर के, स्टीरॉयड से लेकर के, खुद कोरोना के कारण से भी लोगों को डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो डायबिटीज़ के लिए भी ऐसे झुक करके 2 मिनट से लेकर के अधिकतम 10 मिनट तक हम कराते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, ये मेरा अनुभव है। और मंडूकासन, शस्त्रासन, ये एक ही श्रेणी के अभ्यास है जो ये कर पाए। और इसके बाद वक्रासन, जो सब कर रहे थे, क्योंकि अर्धमत्स्येंद्रासन सबसे लग नहीं पाता है। यदि ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये वक्रासन सब कर रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त है। वक्रासन एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। सांसों के संकट के लिए फिर से एक बार थोड़ा सा संकेत करना चाहता हूं। ऐसे उल्टे लेट जाए, जो प्राणायाम भी नहीं कर पा रहे, खाली ऐसे लेट जाए और लंबे सांस लेते रहे। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, ये तो रामबाण है। ऐसे ऑक्सीजन लेवल जिनका 70-80 तक पहुंच गया था, मैंने उनको खाली उल्टे लेट करके ये श्वास लेने की तरकीब बताई, इसको मकरासन कहते हैं। ऐसे करने मात्र से 70-80 जिनका ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था, 5-10 मिनट ऐसे मकरासन में लेट करके डीप ब्रीदिंग की और 95 से 100 के बीच ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया। ये पूरे साइंटिफिक रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ में बात कर रहा हूं आपको। मकरासन, फिर ये भुजंगासन, ऐसे लंबे श्वासों के साथ ऐसे फेफड़े इसमें पूरे खुल जाते हैं। और एक बड़ी समस्या हो रहा है, लोगों की खांसी नहीं रुक रही। उसके लिए हमने एक तो कंठामृत का प्रयोग बताया। कंठामृत ये तो जबरदस्त है खांसी के लिए। खजरादिवटी, लवंगादिवटी अथवा
लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च मिश्री के साथ चूसने मात्र से भी खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन कंठामृत ये तो बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। अर्धउष्टासन ये भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़बरदस्त काम करते हैं। जो ये ना कर भी कर पाएँ तो खाली ऐसे बैठे बैठे हाथों को ऊपर की ओर तान दें। खड़े होकर के भी कर सकते हैं, ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ये साइड में करें अथवा ऐसे ऐसे करें हाथों को, अथवा ऐसे करें। तो ये छोटे छोटे उपाय करके अर्धउष्टासन ये भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़बरदस्त काम करते हैं। जो ये ना कर भी कर पाएँ तो खाली ऐसे बैठे बैठे हाथों को ऊपर की ओर तान दें। खड़े होकर के भी कर सकते हैं, ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ये साइड में करें अथवा ऐसे ऐसे करें हाथों को, अथवा ऐसे करें। तो ये छोटे छोटे उपाय करके और हम जो क्रिटिकल कंडीशन है उसमें लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को उभार सकते हैं। और सांसों के संकट का एकमात्र समाधान है प्राणायाम। तो प्राणायाम कतई ना छोड़ें, खान पान पर ध्यान रखें, अपनों को खोना ना पड़े। आज हम देख रहे हैं जवान बेटा बेटियों से लेकर के बुजुर्ग माता पिता से लेकर के अपनों की छीनने का एक बहुत गहरा दर्द देश में है। उससे बाहर निकालने में ये योग, ये आयुर्वेद, ये प्राकृतिक जीवन शैली, ये अलग अलग थेरापीज जो आपको हमने बताई, मुझे पूरा विश्वास है इससे सबको बहुत मदद मिलेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.